हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, कल आप लोगों ने भी लाइव देखा होगा, हमने भी लाइव देखा, सचिन का लाइव देखा। लाइव से पहले कम्युनिटी छापते हैं। तो वो लाइव देखकर क्या समझ आ रहा है? क्या एक ही लोग का गलत है? क्या वही गलत है? ये मैंने कि नेहा ही गलत है और ये सचिन भैया हमारे दूध के धुले हुए हैं। मुझे ये जब मैंने लाइव देखा मुझे ये समझ में आया कि कैसे एक इंसान मतलब कि छोटी छोटी बातें रखा है, जबकि इनकी मनमानी नहीं चली है। वहाँ पर हम तो यही बोलेंगे, इनकी मनमानी नहीं चली है तो ये छोटी छोटी बातें रख दिए। और ये देखिए भैया, हम मनीषा के तरफ से हैं, एकदम मनीषा के तरफ से है और सचिन की तरफ से नहीं है और ना ही नेहा की तरफ से। क्योंकि देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है और हम हमेशा बोलते हैं कि हम गलत का साथ नहीं देंगे। जो गलत रहेगा वो भाई गलत है, जो सही है सो सही है। हमें ये मनीषा सही लगती है तो मैं हमेशा मनीषा का ही साथ दूंगी, ना कि इन लोगों का। तो सचिन भैया की मनमानी नहीं चलती है तो ये बौखलाए हुए रहते हैं। हर चीज छोटी छोटी बातें उनका ला के रख दिए घर का कि इनके मैंने कि चाचा के साथ कैसा रिश्ता था, लड़ाई झगड़ा होते रहता था। इनके मामा के साथ कैसा रिश्ता, मामा की बेटी के दोनों बेटियां हैं, वो कैसी हैं बताइए। क्या एकदम क्या बना के रखे हैं, बिल्कुल वाईटी पे। पता नहीं ये क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग। हम तो यही समझे हैं कि इनका मनमानी नहीं चली है तो ये बौखलाए हुए हैं भैया। और सारा प्लानिंग किया हुआ था। हाँ, एक पर ही मटका नहीं फूटेगा भैया, क्योंकि एक का ही हम दोष नहीं देंगे। यहाँ सचिन भाई जितनी दोषी वो है नेहा, उतनी पूरी दोषी ये भी हैं, भैया जी भी हैं। भैया जी बोलते हैं मैं गया था कैरम खेलने और कबड्डी खेल के आ गया। जो भैया जी शतरंज के इतने भारी खिलाड़ी हैं, जो सभी को शतरंज के प्यादों की तरह बना के रख दिए हैं, वो भैया जी कैरम खेलने गए थे और खेल के आए कबड्डी। भैया जी आप तो शतरंज खेलने वाले लगते हैं, फिर कबड्डी कैसे खेल कर आए? और फिर वो अपने लाइव में ये बहुत सारी बातें बताएं दोस्तों, जिससे मुझे लगा ना कि क्या ही आदमी है ये भाई। और ये बोलते हैं कि मुझे यूज किया गया। मुझे ठीक है, उनके पापा हमेशा फ़ोन करके बुलाते थे चैनल के बारे में पूछने के लिए, जहाँ भी दिक्कत होती थी उन्हें। नेहा भी बुलाती थी, हर चीज़ बुलाते थे। इनको दिक्कत होता था, ये दौड़े दौड़े भागे भागे जाते थे हमारे भैया जी मदद करने के लिए, क्योंकि सबके मदद खूब करते हैं, बहुत बढ़िया से करते हैं, बहुत अच्छे से, हर तरह से पैसे हाँ, कौड़ी सब तरह से मदद ये करते हैं। और नेहा के पति सभी लोग जानते हैं कि नहीं है, तो नेहा के पति नहीं है तो नेहा भी इसी एथी में लगी हुई थी कि भैया जी भी लगे थे कि मैं तुम्हें 2 लाख का सैलरी दिलवाऊंगा, ऐसे करो वैसे करो चैनल पे। जैसे भैया जी खुद कंट्रोवर्सी रच के कितना बढ़िया से कंट्रोवर्सी रचते हैं ये तो, और इनका मिलियन में जाता है व्यूज। ऐसा ही बता रहे थे नेहा को। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी, नेहा का जो भी वीडियो रहता है एकदम साफ सुथरा वीडियो रखता था। उनका कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं चलता। अभी तक तो उनके तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया है, कोई जवाब नहीं। भैया जी खूब उछले, खूब कूद रहे हैं, अभी तक कूद रहे हैं, क्योंकि इनकी मनमानी भैया नहीं चली है। और और ये बोल रहे थे कि ये, और हम लोग ये कहना चाहेंगे कि मनीषा को 1% भी सचिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, तो दोस्तों भैया जी को कहना है, सचिन भैया के हमारे कहना है कि जब इनका जो गृह प्रवेश हुआ था, घर बना था, तो ये नेहा तिवारी जो है इनके पीछे पड़ गई थी। उस घर को देख करके देखेंगे, अरे वाह
क्या घर है, क्या महल जैसा घर है। वो घर को मतलब कि देखते रह गए, सभी कोई देखते रह गया। और सब, और वो ना सचिन भाई के पीछे पड़ गई। वो अपने जैसे कि लाइव में बता रहे थे कि तुम्हारे जैसे पति क्या फिर मनीषा को वो अचरा कचरा मतलब करने लगी कि मनीषा तुम्हारा देखभाल नहीं करती है, ज़्यादा अच्छा से नहीं करती है, खाना में क्या क्या खाना खिलाती, क्या ये कपड़े तक नहीं तुम्हारे फोल्ड कर पाती है। ऐसे ऐसे पति को तो चरण धो के पीना चाहिए। मेरे ऐसे पति रहते तो मैं तो चरण धो के पीती। तो वो बोल रही थी। तो ये भैया जी सोचे, क्या ये सोचे होंगे भैया, इनका तो भाई कह रही हैं कि मेरे तो हमारे भैया जी बहुत दिमाग लगाए। और भैया जी जब इनकी सगाई होती है, हमारी जो है नेहा जी जो है उनकी सगाई होती है, तो भी हमारे भैया जी भी उस टाइम अजीब ढंग के किए, जहर वहर जो भी खाना हो खा गए, क्योंकि वो सगाई ही नहीं देख सकते थे उनका। तो अब ये अपने लाइव में बोल रहे हैं कि ये सब बातें जो उनके साथ किया तो शेयर हुआ था। नहीं, ये सब जब लाइव आने वाले थे ना, तो सुमित महल से वो सब कुछ डिस्कशन किए। अच्छा। कि ये सब पॉइंट लाना चाहिए। तो सुमित महल बोले कि हाँ आप सब बोलिए। सुमित महल हाँ। जो जिनसे नेहा तिवारी को शादी होने वाली है, ये बताइए, ये सुमित महल को भी लिया। जहाँ तक मैं कहती हूँ ना, ये सब बातें ना झूठ है, झूठ है। भैया जी अपने मन से मनगढ़ित कहानी को पॉइंट रखे हैं। सुमित महल को भी घसीटे हैं इसमें कि उनकी शादी नहीं हो। भैया जी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। मैं तो कहूँगी मनीषा सोच समझ के और इन पर विश्वास करने लायक ये आदमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अपना जो भी करना है सोच समझ के करना। इन्होंने सुमित महल को भी घसीट लिया। ये ऐसे भैया जी हैं, पूरी तरीके से दीवाने हो चुके हैं, मजनू फिर रहे हैं। मजनू ये दिखा रहे हैं, पागल होने का नाटक कर रहे हैं। ये इंसान बहुत चतुर है, बहुत चतुर। तो इस इंसान को जो समझ रहा होगा वो अच्छे तरह से समझ रहा है कि इसमें जैसे कि डॉलर भी छप रहे हैं अच्छे। और इसका जो है वो पर्दाफाश हो रहा है, रास्ता क्लीन हो रहा है, एकदम भाई चढ़ चुका है, एकदम क्लीन हो रहा है। किसी की 1% बात नहीं माना जा रहा है। भगवान जाने कि अंदर की क्या बातें हो रही हैं। पर हाँ, हम कहेंगे कि मनीषा अलर्ट रहो, अलर्ट एकदम। पति ऐसे रहते तो भैया जी लुभा गए, उसी में वो लुभा गए, उसी में ही वो लुभा गए भैया जी। और लेकिन ये नहीं देख रहे लोग कि ये तो सब कुछ देख रहा है, हम भी देख रहे हैं कि जितने भी बनाया हुआ है इनका घर, जो भी प्रॉपर्टी है, सब मनीषा का देन है। और मनीषा का नहीं हो करके ये कह रही है कि सचिन भैया ठीक है, मनीषा ही ना आप लोग को इस एथी पे लाई थी, आपने अपना दिमाग लगाया, दिमाग लगा कर ये सब चले आप, ठीक है। तो इनका जो गृह प्रवेश हुआ था ना, उसी टाइम से इनका बहन जो है नेहा तिवारी, इनका मन डोलने लगा कि नहीं, इस बंदे को मैं फंसाती हूँ, इस बंदे को मैं हर चीज़। लेकिन ये बंदे इतने सीधे साधे थे ना, इतने सीधे साधे थे कि हर चीज़ में फंसते चले गए भैया जी। और ठोकरे जब देखिए, मैं हमें बोली हूँ कि जब ये भैया जी का मनमानी नहीं चला है, तो ये भैया अपना सारा रूप उनका दिखाने लगे कि ऐसे हैं वैसे हैं। इनके घर में ये जो चीनू भैया जो थे ना, हम गए थे कहाँ, यहाँ वैष्णो देवी गए थे, तो इनके पास 1 रुपया भी नहीं था भैया, ये चीनू भैया के पास, अपनी बीबी को खर्च करने के लिए, बीबी के ऊपर, जिनकी शोभा बीबी जो है इनकी, तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। तो ये हमारे जो सचिन भैया है, ये भैया तो ये ना खर्च करते हैं इन पे, टिकट करवाते हैं, खर्च उठाते हैं। हाँ, वो प्लेन से जाते हैं ना, तो प्लेन से भी वो चलवाते हैं, जाती हैं, सब कोई इन्हीं के पैसे से सब जाते हैं भैया जी। और जब इनके पास, जब भैया जी सब चीज सब कर दिए, इनका चैनल खोल दिए, चैनल पर ग्रो कैसे किया जाता है, हर चीज भैया जी बताते थे। हमारे ये सचिन भैया जी जो है, वो उनका मास्टरमाइंड भाई बताते थे कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे। और जब इनका सारा चीज बढ़ गया, सब चीज हो गया, तो भैया जी को भाई
जाइए भैया जी, चाय में से मक्खी निकाल के। नहीं, और ये भी बोले थे कि नेहा अपने घर का सारा बात मेरे से शेयर करती थी। अपनी भाई के बारे में भी बोलती थी कि इनका चैनल बंद करवा दो आप, इस घर में मेरा ही चैनल रहना चाहिए, इनका जो चैनल है इसको आप बंद करवा दो। अब भैया जी इतने भूल गए थे ना दोस्तों, इतने भूल गए, मासूम हमारे भैया जी जो पागल सचिन भैया, वो भूल गए थे, इतनी इमोशनल हो गए ना ये नेहा के चक्कर में कि मत पूछे। इमोशनल हो गए, अपनी पत्नी तक को भूल चुके थे। वो पत्नी का भी दर्जा उन्हीं को देने वाले थे। देखिए, मैं यहाँ पर ये बोलूंगी ना, जैसे मनीषा है, अगर मनीषा आपके जगह पे भैया जी मनीषा रहती तो क्या आप उन्हें माफ कर देते? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग डिवोर्स कर लो, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं चाहूंगी कि आप लोग इस मुकाम तक पहुंचे, डिवोर्स वाला बात लाओ, नहीं। लेकिन क्या गारंटी है कि आप फिर से ये काम नहीं करेंगे? गारंटी है। आप उस टाइम उस लाइव में भी तो आप बोले थे कि मैं मनीषा से मैं माफी मांग रहा हूँ, अब से मैं नहीं करूँगा मनीषा, ऐसा बोल करके आप तुरंत, भैया जी का बर्थडे था और निकल पड़ते हैं हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद प्लानिंग था दोस्तों। मैंने हमेशा बोला है, अगले वीडियो में भी बोला है, इन लोगों को प्लानिंग था बर्थडे मनाने का। तो जहाँ पर गए बर्थडे मनाने, वहाँ हमारी जो नेहा दीदी, नेहा जी जो है, नेहा तिवारी, वहाँ नहीं पहुंची। इनके इरादे जो मंसूबे जो थे ना कामयाब नहीं हुए, तो हमारे भैया जी बुखला गए, एकदम इतने बुखलाए ना कि मैं क्या ही बताऊं। पागलों की तरह लाइव आया इनका, पागलों की तरह। ये सब मैंने अपने वीडियो में, अगले वीडियो में बोला है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन कल का जो लाइव जो था ना, बहुत विचित्र। हमें हर एक पॉइंट रखूंगी, मैं रखी हूँ, और सबका भैया, इसमें हम एक का दोषी नहीं देंगे, इसमें दोनों का दोषी है, दोनों का। वो है जो विधवा एथी कर करके इनके पति को की, ये है कि अपनी पत्नी को धोखा दे करके एक विधवा के साथ ये किए। कहाँ तक की बातें सही है आप बताना? और इसको भाई बहन का नाम दिया गया। उनकी जो गार्जियन है भाई, कैसे आंख, क्या था आपके पास आंखें नहीं थी क्या? आप सीधे, ठीक है, फिर इनका चैनल ग्रो हो जाता है, इनको हटा दिया जाता है। तो अब तुम क्या किए हो, तुम क्या? इनके पापा भी बुलाते थे, नेहा तिवारी भी बहुत रोती थी। हाँ, नेहा तिवारी इनके कंधे पे रख कर, क्योंकि भैया इन्हीं के कंधे पे इनके आंसू जो होते थे ना, मर्द के कंधे पे कोई भी इनको गोदी उठा लेता था, कोई भी कुछ भी करता था, क्योंकि इनके पति नहीं थे। यही ना बोलेंगे। खैर, इनके पति रहते तो ऐसा, वो क्या करते क्या नहीं करते वो जाने। जो दिख रहा है सो हम बोल रहे हैं। तो ऐसा हुआ इनके साथ। वैष्णो देवी गई तो वहाँ नहीं था इनके पास पैसा, तो सारे चीज यही करवाए। चीनू भैया का भी हमारे यही करवाए थे, मनाली भी ले जाकर, मनाली भी घुमाए, सब जगह ले गए। तो दोस्तों, मेरे भैया जी पर हो गए ही, सचिन भैया पे हो गया है केस हो गया है इन पे, क्योंकि नेहा तिवारी जो है ना, केस कर दी है। क्योंकि वो भाई वीडियो नहीं खेलती हैं, वो डायरेक्ट केस करती हैं, वो लीगल जाती हैं। तो इसी तरह वो लीगल चली गई। तो लीगल जाकर वो इसीलिए कर, अब इनको तो अब जाना है जेल जाना है। तो अब सोच रहे हैं कि मैं अब इनके बारे में क्या क्या बोल दूं, क्या क्या दुनिया के सामने ला दूं कि सब भाई इनका इज्जत मटिया पलेट, भाई बहन जो भी है, सिर्फ इनको एक ही लोग सही लगे, वो है उनकी पत्नी, भाभी, चीनू जी का पत्नी जो है वो सही लगी, शोभा भाभी जो है वो सही लगी। खैर, उनको बच्चा भी हो गया, उनकी एक बेबी हुई, लड़की हुई है। ठीक है भैया, बहुत अच्छा खुशखबरी है, लड़की हुई। और फिर क्या होता है ना, फिर ये बुखला जाते हैं, क्योंकि उनको जाना है भोपाल, और भोपाल जाकर के इनको भाई जेल में जाना है। हाँ, बोले उनके पास तो जिगरा भी नहीं कि वो माफी भी मांग सके। हाँ,
तो हमारे भैया जी का भैया वहाँ भी बोले कि भोपाल के लोग देख रहे हो, हाँ। तो कोई भी आकर के हमें जो बचा लो, जो भी करना है कर लो, क्योंकि भैया जी अब डर भी गए हैं, डर भी गए हैं। अब इनको लग रहा है कि क्या क्या चीजें हम सोशल मीडिया पर डालें। आंटी जी बोलती हैं कि अरे बेटा तुम ऐसे, सब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बेटा कुछ भी कर ले, बेटा कुछ भी कर ले, लेकिन इनकी कमेंट बॉक्स में ना बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। बताइए, क्योंकि जितने भी बुरे कमेंट है ना, ये लोग सारे ब्लॉगर जो लोग हैं वो सब डिलीट कर देते हैं, बस अच्छे अच्छे कमेंट ही रखते हैं और फिर बोलेंगे कि मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे वीडियो में सब लोग पॉजिटिव लोग सब कोई अच्छा नहीं मान रहा है इस चीज को, कोई भी नहीं अच्छा मान सकता है। ये मनीषा को सारी जितने भी कह रहे हैं क्या कि सारे हम सही है, तब ना सब कोई क्रिएटर मेरे साथ है और उनके साथ नेहा तिवारी के साथ कोई नहीं है, इनका कहने का मतलब है। तो मैं बता दूं भैया, आपके तरफ से कोई नहीं है, आप गलतफहमी है। सारे जितने भी लोग हैं ना, जितने भी क्रिएटर है, सब मनीषा के तरफ है। मनीषा के चेहरे देख करके सब आ रहे हैं, मनीषा के आंसू देख करके सब आ रहे हैं, क्योंकि मनीषा सच्ची है यहाँ पर मनीषा। और सब लोग कह रहे हैं कि मनीषा तुम सब कुछ ठीक कर लो, हम लोग भी कहेंगे कि सब कुछ ठीक कर लो। सही बात है, सब ठीक कर लो, लेकिन सतर्क रहो। सब कुछ पहले अपने नाम कर इस YouTube पर डालकर कि सारा कुछ मेरे नाम हो चुका है गाइस, मैं सब चीज की मालकिन मैं हूँ, चैनल भी मेरा है, सारा प्रॉपर्टी मेरा है, जो कुछ भी आप बनाएंगे सब कुछ, उसके बाद इस इंसान पे विश्वास करिएगा, नहीं तो ये इंसान कभी भी धोखा दे सकता है, एकदम बिल्कुल दे सकता फिर आज फोन आएगा, रिया छोड़ेंगे, फिर निकल जाएंगे, क्योंकि भैया इन पर इसका भूत इस तरीके का सवार हुआ है ना, और वो जैसे कि अगला पार्टी पैसा देखकर इनसे फंसा हुआ है। तो आप सब कुछ अपने नाम कर दीजिए, देखिए अगला पार्टी तो इनको भाव नहीं देगा, भाव तक नहीं देगा। कहते हैं ना कि लड़के ना इमोशनली होते हैं, लड़कियां ना अपने झांसे में फंसा लेते हैं, लड़के इमोशनली होते हैं। तो ये सारी लड़कियां नेहा तिवारी नहीं, नेहा तिवारी लड़की हैं और ये लड़के हैं भैया, 16 साल के लड़के और लड़की का प्यार है। इस कदर का भाई, बूढ़ा बूढ़ी का इश्क चल रहा है, मासूमियत का खेल। भैया जी आप शादीशुदा हो ना, शादीशुदा ना हो, क्या हो आप, बेबी प्लान करना चाहिए था। बीवी है इतनी अच्छी, आप कहाँ इसके चक्कर में फंस गए। और फिर ये बोलते हैं बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबकि सारे चीज हो गए। बंद कमरे का राज कुछ भी नहीं है, बंद कमरे में एक भाई बहन रहते हैं सिर्फ इसी तरह, कुछ भी नहीं है ये बंद कमरे का राज। क्या उल्लू बना के रखे हो? हम व्यूअर्स को उल्लू बनाए हो क्या? हाँ होंगे, हैं भैया, आपके वीडियो देखते हैं ना, सब कुछ देखता है, 1 मिलियन लोग हैं जो सब कोई जो भी आपका वीडियो देखता है, बहुत लोग आपको पसंद भी करते हैं। और एक कमेंट आया था इनमें जो हम कल देखे थे, जो हमें बहुत अच्छा लगा था। एक लोग ने कहा था कि ऑडियंस की डिमांड है लाइव में मनीषा के पैर पकड़कर, जी हाँ, माफी मांगो तुम, ठीक है। ये आपके कमेंट बॉक्स में एक कमेंट था जिसको 172 लोगों ने रिप्लाई किया है। जो आप लाइव में आकर के माफी मांग रहे हैं, अकेले माफी मांग रहे हैं, जी नहीं, लाइव में आकर मनीषा के साथ पूरी फैमिली अभी आपके पास है, सबको बैठाइए और तब मनीषा का पैर पकड़िए और माफी मांगिए, सारा कुछ मनीषा के नाम करके। अगर आप चाहते कि रिश्ता हमारा बचे, जो आप बार बार आ रहे हैं नहीं मैं मनीषा के साथ ही रहूंगा, तो अब ये सब दलीली देना बंद करिए। और हाँ, आप सब कुछ मनीषा के नाम करके, कौन कौन चाहता है कि सब जितनी भी मनीषा का बनाया प्रॉपर्टी हो मनीषा का नाम होना चाहिए। उसके बाद मनीषा के पैर पकड़ के लाइव में माफी मांगिए, उसके बाद मनीषा तुम माफ करना और इस इंसान के साथ रहना, नहीं तो मत रहना, पर डिवोर्स मत देना। डिवोर्स देने से तो ये फिर आजाद पंछी हो जाएगा। डिवोर्स कभी मत देना इस इंसान को। सो गाइज, मेरा आज का रिएक्शन यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तो मेरा रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। सो बाय बाय।